नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। तो साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाट्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कराएंगे, जो राजस्थान की जो रीट एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांड का संबंध है वो किस लोक नाट्य से है। तो साथियों, अगर इनका क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं तो आंसर दीजिएगा और अंत में यह भी बताइएगा कि आपने कितने जो क्वेश्चंस के आंसर है वो सही दिए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन श्वांग। श्वांग लोकनाट्य से संबंधित है। साथियों, अगला प्रश्न है हमारे पास में दूसरा, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य है, उसके आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में स ऑप्शन मांडल से। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा, साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य एवं स्थान है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा स ऑप्शन। तुर्रा कलंकी यह मारवाड़ से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में साथियों चौथा, जय दयाल सोनी और चित्राम संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा हमारे पास में स ऑप्शन तुर्रा कलंकी ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, फल्गुबाई का संबंध है वो दोस्तों किस लोक नृत्य से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन चरी नृत्य से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है छठा, साथियों मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा द ऑप्शन गौरी नृत्य। काफी अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, सातवां क्वेश्चन हमारे पास में, चंग नृत्य राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि कौन से क्षेत्र से संबंध है चंग नृत्य का राजस्थान के। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है चंग नृत्य का संबंध। साथियों, अगला प्रश्न है हमारे पास में आठवां, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन बम रसिया बीकानेर। दोस्तों, यह कथन गलत है, यानी बम रसिया का संबंध है वो बीकानेर से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा, साथियों निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन वालर नृत्य है। इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है दसवां, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। साथियों, पुरिया नामक जो पात्र है वो किसका हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में ब ऑप्शन गौरी नृत्य है। इसकी जो नाटिका है उससे संबंध है पुरिया नामक पात्र का। अगला प्रश्न है 11वां, साथियों लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक। तो दोस्तों, लच्छी राम की पहचान है वो कौन से क्षेत्र में रही है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन कुचामनी ख्याल में। इस क्षेत्र में रही है लच्छी राम की पहचान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है 12वां, साथियों 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला का जो स्थापना हुई वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर होगा इसका हमारे पास में ए ऑप्शन झालावाड़। अगला प्रश्न है हमारे पास में 13वां, साथियों सुमेलित कीजिए, यानी हमें इनका मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है लोक नृत्य, दूसरी तरफ है जातिया। तो
लोक नृत्य में है चरी नृत्य, बी रणबाजा नृत्य, सी शंकरीय नृत्य और डी है चक्री नृत्य। हमारे पास में जो जातियाँ दे रखी हैं वो हैं, पहली है कालबेलिया, दूसरी मेव और तीसरी गुर्जर, चौथी है कंजर। तो हमें सही कूट चुनिए, यानी हमें सही कूट का चयन करना है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि ए में तीसरा, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। अभी हम इसको सुमेलित करते हैं, यानी कि चरी नृत्य है वो गुर्जर जातियों से संबंधित है और रणबाजा का मेव से संबंधित, और जो शंकरीय नृत्य है ये कालबेलिया से संबंधित है, और चक्री नृत्य है ये कंजर जाति से संबंधित है। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में साथियों 14वां, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वो इनमें से कौन से नृत्य में किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, तेरह ताली नृत्य में। अगला प्रश्न है 15वां, कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन है वो सही हैं। तो पहला है कि यह एक महिला प्रधान नृत्य है कच्छी घोड़ी, दूसरा है यह राजस्थान के शेखावाटी, दूसरा है यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, तीसरा है विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, और चौथा है यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो इसके ऑप्शंस है, यानी कौन से सही कथन हैं वो राइट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन 2 और 3, यानी दूसरी और तीसरी पंक्ति है वो राइट है। यानी कि साथियों जो कच्छी घोड़ी नृत्य है यह राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, और विशेष रूप से यह जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, साथियों तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो राइट आंसर होगा वो जाएगा ए ऑप्शन, भवाई नृत्य से, यानी तारा शर्मा है वो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है 17वां, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। तो राइट आंसर होगा इसका द ऑप्शन, लच्छीराम। साथियों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथियों अगला प्रश्न है हमारे पास में 18वां, प्रश्न 18, लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानू राम किस ख्याल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर होगा इसका द ऑप्शन, शेखावाटी ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा द ऑप्शन, द्विचक्री नृत्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। यानी कि जो वालर नृत्य है उसका संबंध है वो कौन सी जनजाति से है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा स ऑप्शन, गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो साथियों हमारे पास ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस, इसका पहला पार्ट है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों जल्दी अगली क्लास में और क्वेश्चंस हम आपको लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों जल्दी अगली क्लास में, तब तक आप सभी चैनल पर बने रहिएगा।